बलगम गिरती है, साइनस, अस्थमा, दमा, सांस फूलना, कफ जैसे, और हम सालों साल दवाइयां खा रहे हैं। अब घर पे क्या करना है? गर्मियों में अचानक से रोड पे लोग चल रहे हैं, नक्सीर फूट जाती है एकदम, तो समझ नहीं आता क्या करें। अब गर्मियां हैं, गर्मियों में क्या होता है, पसीना ज्यादा आता है, पसीने से क्या होता है, इचिंग होती है और जड़ से बाल निकलते हैं, और जब बाल टूटते हैं उसके नीचे ना व्हाइट कलर का कुछ फंसा फंसा दिखता है। तो आपने घर पे क्या करना, साइनस क्या है? कफ, एक चिपचिपा पदार्थ जो आपके यहाँ ये पूरा मैक्सिलरी एरिया यहाँ सारा चिपक गया। अब इसको कैसे समझो, मानो हम किचन में रोज बर्तन धोते और चिकनाई वाली चीज पाइप में डाल रहे हैं, जब वो हल्का हमें ब्लॉक लगता है, गर्म पानी डालते हैं, वो हल्का क्लीन होता है, लेकिन जब वो ब्लॉकेज इतनी बढ़ जाती है, कुछ क्लीनर डालना पड़ता है या तेजाब, तो वो खुरेदता है। अब आयुर्वेद में इसको बहुत अच्छे से बताया गया कि कफ शामक चिकित्सा, जिसमें आपको, या कितने बच्चों को कफ रहता है, गले में बलगम गिरती है, साइनस, अस्थमा, दमा, सांस फूलना, कफ जैसे, और हम सालों साल दवाइयां खा रहे हैं। अब घर पे क्या करना है? अब जो कफ यहां जमा, यहां, अब स्टार्ट करना है प्रोसेस इसको रिड्यूस करने का। सबसे पहला चेंज, डाइटरी चेंज, खाने में, जैसे मीठा कम लेना, जो चीजें कफ को बढ़ाएं, जैसे चावल, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, ये तुरंत कफ को बढ़ाते हैं। जिसको जब नजला खांसी होना, एक दिन कटोरा भर के बैंगन खाना, अगले दिन देखना खांसी नहीं रुकेगी। खाने को अपना बैलेंस करना। दूसरी चीज, देसी घी लेना, उसे गर्म करना और उसमें थोड़ा सा काला नमक डालना, उससे चेस्ट पे मालिश करके सोना है। ये चेस्ट पे जब आप नमक और घी की मालिश करोगे, ये आपके अंदर जो एक बाम हम लगाते हैं, विक्स वाम सब, वो काम करने लगता है, उसको खुरेदने लगता है, वो अंदर की जमी बलगम को निकालेगा और धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलने लगेगा। और इसके साथ में घर पे अब आप ड्रिंक लोगे, ड्रिंक में क्या लेना है, कच्ची हल्दी, जो अदरक जैसी हल्दी होती है ना, कच्ची हल्दी को घिसा, उसके 2 चम्मच पानी निकाल लिया, 1 गिलास गर्म पानी लेना है नजले के लिए, साइनस के लिए, उसमें 2 चम्मच उसका रस, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी उसमें काला नमक और 4-5 पत्ते तुलसी के, और अगर अपराजिता के फूल मिल जाएं तो 1 फूल डाल दो, नहीं मिले तो चलेगा, और इसका काढ़ा बना के आप रोजाना लो। तो आप जब इसे लेना शुरू करोगे कुछ दिन में, और जो सोते टाइम खराटे आते हैं, यहां जमा जमा फील होता है, उसमें आपको रिलीफ मिलने लगेगा। और जो चीजें मैं बता रही हूं, इसमें बेस्ट चीजें ये इस तरह के पैम्पलेट्स पे आपको सब मेंशन है, क्योंकि कोई इतना याद नहीं रख पाता। तो यहाँ पे डिजीज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैं बता रही हूँ वो डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, लेकिन आप लोग अगर और देखना चाहते हो तो आप YouTube पे उपासना की दुनिया पे जाओगे, आपको बीमारियों का बहुत कुछ वहां पता चलेगा। अब अगली बीमारी, ये आपके साथ भी होगा, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उनकी नक्सीर फूटती है, नाक से खून, बार बार नाक से खून आना, और गर्मियों में अचानक से रोड पे लोग चल रहे हैं, नक्सीर फूट जाती है एकदम, तो समझ नहीं आता क्या करें। ठंडे पानी से सर धोते हैं, बर्फ लगाते हैं, ठंडा दो बच्चों को या बड़ों को, और कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति है जिसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसे भी अचानक से ऐसा होता है। तो आपको पता है जो दुबी, ये घास है, आयुर्वेदा में इसका इस्तेमाल इसकी दवा बनाने के लिए किया जाता है। आप लोग लिख लीजिए, सड़क के किनारे होती है ये हर तरफ। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा दिखे
जिसकी नक्सीर फूट गई, जिसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, महीने में पूरा पूरा दिन 10-10, 15-15 बार नाक से खून आ रहा है, दुबी लेनी है जिसको हम ध्रुवा दुबी, ये वाला घास जो होता है, इसको घिसा, इसका पानी निकाला 3-4 बूंद, सिर्फ एक एक बूंद, फिर 1 मिनट बाद एक एक बूंद आप नाक में डालना, तुरंत नक्सीर जो फूट रही है, जो नाक से खून आ रहा है, इमीडिएटली विदिन मिनट बंद हो जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एंटी कोगुलेंट का काम करता है और इतना ज्यादा इफेक्टिव है। और ये वो चीज है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, लोगों को देखते तुरंत घिसते थे, नाक में डालते, बंद, किसी दवाई किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। किस किस के बाल झड़ते हैं यहाँ पे? सबके। और कितने लोगों को लगता है महंगे शैम्पू लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं? दुनिया में ऐसा कोई शैम्पू नहीं बना जो बाल झड़ना रोक दे। और अगर एक शैम्पू ऐसा है तो वो आंवला शिकाकाई रीठा, वो भी पाउडर लेके पानी में भिगो दो। देखो जिसके भी बाल झड़ते हैं ना, बाल क्या है? आपकी हड्डियों का मल, न्यूट्रिशन, मल भी न्यूट्रिशन का काम कर रहा है। तो आपको डाइट चेंज करनी है। सबसे पहले डाइट में मखाने खाने हैं रोज। कढ़ाई में गरम किया थोड़ा सा घी, मखाने भूने, हल्का नमक, काली मिर्च मिलाई और रोजाना इतना मखाना खाओ। बोन की डेंसिटी इंप्रूव होगी, बाल झड़ना बंद होंगे, बाल सिल्की होंगे, लंबे जो 2 मुई बाल होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो वो स्पा नहीं करानी पड़ेगी, जाके कैरेटिन नहीं कराना पड़ेगा, इसी से रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज, घर पे अब गर्मियां हैं, गर्मियों में क्या होता है? पसीना ज्यादा आता है, पसीने से क्या होता है? इचिंग होती है और जड़ से बाल निकलते हैं, और जब बाल टूटते हैं उसके नीचे ना व्हाइट कलर का कुछ फंसा फंसा दिखता है। तो आपने घर पे क्या करना, फेनुग्रीक सीड्स, जो मेथी दाना है, मेथी दाने के 4 चम्मच लेना और आधी कटोरी पानी में उसको कम से कम 3-4 दिन भिगो के रख देना। फिर उसमें से एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लगेगी, दैट मीन्स कि वो फर्मेंटाइज हो गया और वो अब हमारी बेस्ट दवाई तैयार हो गई। अब उसको छान के उस पानी को एक स्प्रे बॉटल में डाल लो और डेली सोने से पहले अपने रूट्स में, जो बालों की रूट्स हैं, उस पे आप स्प्रे करके सोना। जिन भी बच्चों में, लड़कों में गंजापन आना, बाल्डनेस पैटर्न, या फीमेल्स में यहाँ पे बाल झड़ने लगते हैं, एलोपेशिया डेवलप होता है, 1 से 2 महीने बाद वहां उन्हें छोटे छोटे नए बाल की ग्रोथ दिखने लग जाएगी और जो वॉल्यूम कम है आपको वो बढ़ना हुआ दिखेगा। इतना इफेक्टिव। अच्छा, और कोई बीमारी? हाँ जी पूछिए। बाल पक रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल कम उम्र में सफेद होना, 8-8, 9-9 साल के बच्चे हैं जिनके बाल सफेद हो रहे हैं। और इसमें बच्चों का क्या, पेरेंट्स भी उतने इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन तो देखते नहीं, बच्चे को जाके डॉक्टर के आगे बिठा देते, मेरे बच्चे के साथ ये हो रहा है, दवाई दे दो। जिन भी लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं 6 महीने तक लगातार, क्योंकि बालों में मेलानिन की हाइपोपिगमेंटेशन है, तो तुरंत शुरू किया काले नहीं होंगे, लेकिन 6 महीने तक लगातार आपने 100 ग्राम आंवला पाउडर, 50 ग्राम भृंगराज पाउडर और 100 ग्राम हरी सौंफ, इसको पीस लो, सबको पाउडर बन गया। इसका 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी से लेना है 3 महीने, और 3 महीने बाद आधा चम्मच लगभग 6 महीने तक। आप लोग अपने बालों में तुरंत रिवर्सल देखना शुरू करोगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये 30 to 35 एज ग्रुप से पहले काम करता है। उसका रीजन है 35 के बाद हमारे हॉर्मोन्स चेंज होने की जो स्टेज है वो शिफ्ट होने लग जाती है। अच्छा, आप एक कॉमन सबको बता के, कौन कौन चाहता है कि उसकी स्किन पे हर समय ग्लो रहे और बिना क्रीम फेस वॉश के रहे? अच्छा, इसमें आप लोग प्रॉमिस करो
करना, ठीक है? फिर आप लोगों को रिजल्ट पता चलेगा, प्रॉमिस है? चलो लिखो फिर, 1 टमाटर, 1 गाजर और आधा खीरा, इसको ग्राइंड किया, छानना नहीं है, मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लो। 1 गिलास बनाना है, मतलब जूस बन गया। डेली सुबह खाली पेट पीना है, और जब आपने ये जूस पिया उसके बाद 30 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं है, जूस ही पीना है। तुरंत सुबह सुबह पहली चीज बॉडी में जाएगी, धक्का मारेगी लिवर की गंदगी को, सब बाहर, डिटॉक्स, बॉडी तुरंत सारे दिन के लिए हाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, स्किन पे इतना अच्छा ग्लो आएगा। और सोने से पहले 1 महीना दूध सबके घर में है, कॉटन से दूध में, कॉटन को डिप करके फेस पे ऐसे हल्का हल्का दूध लगा के सो जाना, बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। और 1 मंथ के बाद अपने फेस में डिफरेंस देखना। अगर बच्चे हैं जूस ना निकाल पाए तो 1 टमाटर, 1 खीरा, 1 गाजर खा ले मॉर्निंग। मैम खाने से क्या होता है, हम कोई भी चीज खाते हैं वो जाएगा स्टमक में, इंटेस्टाइन में, पूरा एक डाइजेस्टिव प्रोसेस, पचने में टाइम लगेगा क्योंकि बॉलस से पूरा ब्रेक। लेकिन कोई भी चीज हम लिक्विड में लेते हैं वो ऑलमोस्ट 1/4 टाइम लेता है एज कंपेयर टू हार्ड मील। इसलिए बहुत हेक्टिक रहना, मॉर्निंग हेक्टिक, इसलिए निकालना। आप शाम को निकाल के रख लो और नेक्स्ट डे सुबह ले लो, उसमें दिक्कत नहीं। आपको नमक वगैरह तो कुछ मिलाना नहीं है कि कड़वा हो गया, आप शाम को निकाल के ले सकते हो।